हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है पावरफुल प्रेयर्स पार्ट 1। पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसको हिंदी में कैसे समझें, यानी अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करें। तो दोस्तों, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज का हमारा स्टोरी है पावरफुल प्रेयर्स, यानी कि एक शक्तिशाली प्रार्थनाएं। ठीक है, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली, प्रेयर्स यानी प्रार्थनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है किम एंड रे वर वेरी क्लोज कंपेनियंस। किम एंड रे, किम और रे, वर मतलब थे, वेरी क्लोज कंपेनियंस, कंपेनियंस यानी होता है साथी, साथी या मित्र। वेरी क्लोज मतलब होता है बहुत करीबी। तो किम एंड रे बहुत ही करीबी मित्र थे। दे वर नेबर्स, दे यानी वे, वर मैंने आपको बताया अभी कि इसका मतलब होगा थे। नेबर्स, इसको पढ़ेंगे ने बर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करें, बहुत ही ये डिफ़िकल्ट वर्ड है। जो लोग अभी नए नए इंग्लिश सीखना शुरू किए हैं तो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड होता है नेबर। नेबर्स पढ़ेंगे। आप बिल्कुल इंग्लिश को कॉपी करिए। ठीक है, इसको नेबर्स क्यों बोला जाता है, कैसे, ये तमाम बातों में आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में उलझ जाएंगे बहुत ज़्यादा। सो रीडिंग करते रहिए, जैसा आपको बताया जाए वैसा आप रीडिंग करते रहे, पढ़ते रहे, खूब कॉपी करिए। ठीक है, तो आप जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो वे क्या थे, वे पड़ोसी थे। नेबर्स मतलब पड़ोसी, मैंने आपको बताया नहीं, नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी, राइट। क्लासमेट्स एट स्कूल, स्कूल पर, एट यानी पर, तो वो स्कूल पर क्या थे, क्लासमेट्स। क्लासमेट्स यानी क्लास में पढ़ने वाले साथी, ओके, क्लासमेट्स। एंड लेटर, और बाद में, लेट, लेटर से है ना, लेट से बना है लेटर। जैसे आप कहते हैं ना कि हम लेट हो गए यानी देर, तो लेटर मतलब कि बाद में, देर से। ठीक है, कलीग्स एट वर्क। अब देखिए, यहीं पर तीन अलग अलग वर्ड्स आ गए हैं दोस्त के लिए, साथी के लिए। ठीक है, मित्र के लिए। कंपेनियंस हमने देखा साथी, ये हमारा मित्र। क्लासमेट्स, हमारा क्लास में साथ देने वाला साथी, उसको हम बोले क्लासमेट्स। लेटर बाद में वो क्या बन गए, कलीग्स। कलीग्स मतलब भी होता है साथी, लेकिन कैसा साथी, जो आपके साथ वर्क करता है। ये फ़र्क आप ध्यान रखें। ठीक है, कलीग्स जो आपके साथ वर्क करता है, काम करता है, वो उसको हम बोलते हैं कलीग्स। चाहे वो कंपनी में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी वर्क आपके साथ करता हो। ठीक है, एट वर्क यानी कार्य पर, जो आपका कार्यस्थल है जहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, आपका जो साथी है, आपके साथ जो वर्क करता है, उसे कहते हैं कलीग्स। क्लियर है। नेक्स्ट, वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया, टू गो, जाने के लिए, ऑन अ सी वोयाग। सी मतलब समुद्र होता है, वोयाग यानी यात्रा होता है। तो सी वोयाग यानी हो गया समुद्र की यात्रा। ऑन यानी पर, ए यानी एक, तो वो लोग एक समुद्री यात्रा पर जाने के लिए डिसाइड किए, निर्णय किए। टू एक्सप्लोर स्ट्रेंज लैंड, एक्सप्लोर मतलब होता है खोजना, तो खोजने के लिए, टू एक्सप्लोर खोजने के लिए। स्ट्रेंज लैंड्स, स्ट्रेंज यानी होता है अजनबी या अजीब, जहाँ पर कभी कोई नहीं गया। ठीक है, जो बिल्कुल नया है उसको हम बोलते हैं अजनबी जगह या अजीब। इसका दूसरा मतलब भी होता है अजीब, बट यहाँ पर होगा अजनबी। लैंड्स यानी जमी, ठीक है, धरती। तो एक अजनबी धरती की तलाश में, लैंड ज़मीन की तलाश में, खोजने वो निकल जाते हैं समुद्री यात्रा पर। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या होता है उनके साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस। ठीक है, बट आप इंग्लिश स्टोरी से ज़्यादा आप जो है इंग्लिश सीखने में ध्यान दीजिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रीडिंग पे, वर्ड्स पे, उनके मीनिंग पे। ठीक है, दे, कुछ शब्दों को मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको सुनते सुनते मज़े मज़े इंग्लिश आने लग जाएगी, आप इंग्लिश को एंजॉय करते हुए सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे दे मतलब वे, बहुत इजी हो गया होगा उन लोगों के लिए जो लोग बहुत पहले से सीख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो लगभग वो उन्हें कुछ बहुत सारे वर्ड्स बिल्कुल रट गए होंगे। क्लियर है? ओके, कमेंट करके बताइएगा आप अपना
ओपिनियन, अपना जो सजेशन है, ठीक है, कि सही है कि नहीं। दे बिगेन, वो शुरू कर दिए। बिगिन का होता है सेकंड फॉर्म बिगेन, शुरू करना। दे बिगेन, वो शुरू कर दिए। देयर बोयाग, अपनी यात्रा। इन अ क्रूज शिप, क्रूज शिप होती है एक तरह की जहाज होती है पानी वाली, जिसमें एक साथ लोग इकट्ठा यात्रा पर निकलते हैं, उसको बोलते हैं क्रूज शिप। एक क्रूज शिप में, इन आ यानी में, एंड ट्रेवल्ड फार एंड वाइड, और ट्रेवल किए, यात्रा किए, फार एंड वाइड मतलब होता है दूर दूर तक, ठीक है, दूर दूर तक, फार एंड वाइड। नेक्स्ट है हाउ एवर, हालांकि, इन द कोर्स ऑफ देयर ट्रिप, उनके ट्रिप की यात्रा पर। देखिए कोर्स मतलब होता है यात्रा या पथ, वैसे यहाँ पर मेन पथ होगा, सॉरी पद नहीं पथ। कोर्स के देखिए वैसे देखा जाए तो दो तीन मतलब होते हैं। कोर्स मतलब विषय भी होता है, पाठ्यक्रम भी होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रिप की बात की गई है, सफ़र की। जब यात्रा की बात की जाए तो कोर्स मतलब होता है पथ, मार्ग, ठीक है, या मध्य में। तो उनका जो ट्रिप थी, उनकी जो यात्रा थी, उसके मध्य में या पथ में द वेदर टर्न्ड वेरी डिस्ट्रक्टिव, मौसम बहुत ख़राब हो गया, मतलब ये है मध्य में वेदर यानी मौसम, टर्न्ड यानी कि हो गया, ठीक है, वेरी डिस्ट्रक्टिव बहुत विनाशकारी हो गया, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी, तो बहुत विध्वंसक या विनाशकारी हो गया। द शिप वॉज wrecked इन द मिडिल ऑफ द ओशन, वो जो शिप थी, जहाज थी, वॉज यानी, है ना, थी, wrecked, यहाँ पर wreck का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, दो टुकड़े हो जाना, जैसे नाव होती है, नाव वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनका टूट जाना कहलाता है wreck। तो शिप wreck हो गई, टूट गई। इन द मिडिल ऑफ द ओशन, ओशन के मिडिल में, यानी जो ओशन होते हैं, महासागर होते हैं, उनके मिडिल में, बीच में ही शिप टूट गई। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स मतलब अधिकतर यात्री, मोस्ट ऑफ द मतलब अधिकतर, पैसेंजर्स यानी कि यात्री, अधिकतर पैसेंजर्स क्या हो गए, वर किल्ड, मारे गए। मैंने कई बार बताया वीडियो में कि जब वॉज और वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। जिसको नहीं आता पैसिव वॉइस वो बस इतना समझें कि यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि वैसा किया गया, ठीक है, किया गया, जैसे मारा गया, बताया गया, ओके, जान से मारा गया, दिया गया, इस तरह से। वर किल्ड यानी कि जान से मारा गया या जान से मारे गए, तो अधिकतर यात्री जो है बिल्कुल जान से मारे गए। बट लेकिन किम एंड रे कुड स्विम टू अ नियर बाय आइलैंड, लेकिन किम और रे ये दोनों तैर सके, तैर सके, कुड मतलब कि सका, सकी या कर पाए, ठीक है, कुड मतलब सका या सकी या कर पाए, जैसे कुड स्विम तैर पाए या तैर सके। एक नियर यानी कि करीब, आइलैंड यानी होता है द्वीप, ठीक है, जो पानी के बीच में चारों तरफ से लैंड से घिरी, सॉरी पानी से घिरा लैंड होता है, ज़मीन होता है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। इसको आइसलैंड नहीं पढ़ते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है IS, लेकिन पढ़ेंगे आई लैंड, एस साइलेंट है, इसका एस साइलेंट है, ठीक है। तो यानी द्वीप, करीब, नियर मतलब करीब, करीब के ही द्वीप में वो तैर कर निकल गए, ठीक है, बच गए। तो इन दोनों की इस तरह से जान बच गई, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इनके साथ आखिर होता क्या है। ओशन एक अनजान आइलैंड में, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं है। तो देखते हैं कि इनकी जान बचती है, कैसे बचती है और क्या होता है इनके साथ। आइलैंड वॉज डेजर्टेड, आइलैंड बिल्कुल सुनसान था। देखिए डेजर्ट मतलब होता है जहाँ पर कुछ ना होना, खाली हो, पेड़ पौधे भी ना हो, ठीक है, उस एकांत जगह को हम लोग डेजर्ट कह सकते हैं। इसका मतलब सुनसान भी होता है। तो वो आइलैंड बिल्कुल सुनसान था। नॉट इवन अ ट्री वॉज देयर, एक पेड़ भी वहाँ नहीं था, ओके, देयर मतलब वहाँ, वॉज यानी था, इवन मतलब भी, तो एक पेड़ भी वहाँ पर नहीं था। किम एंड रे realized that they could not survive on the island without divine intervention,
किम और रॉय ने रियलाइज़ कर लिया, एहसास कर लिया दैट कि वे सर्वाइव नहीं कर सकते। दे कुड नॉट सर्वाइव, सर्वाइव मतलब होता है जी पाना, बचा पाना अपने आप को। तो वे सर्वाइव नहीं कर सकते थे ऑन द आइलैंड, उस द्वीप पर, विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, इंटरवेंशन हस्तक्षेप या रुकावट, ठीक है। डिवाइन मतलब होता है दिव्य, दिव्य जो दैविक हो, जो ईश्वर या कोई चमत्कार से संबंधित हो, डिवाइन इंटरवेंशन। तो दिव्य हस्तक्षेप के बिना वो यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते थे। कोई चमत्कार हो या ईश्वर की कोई ऐसी कोई कृपा हो, तभी वो वहाँ पर सरवाइव कर सकते थे, जीवन को बचा सकते थे। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू प्रे टू गॉड, ईश्वर के लिए प्रार्थना करने का। टू प्रे मतलब प्रार्थना करना के लिए उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया। दे वांटेड, वे चाहते थे, टू सी, देखना या मिलना होता है, टू सी मतलब देखना या मिलना। हुज प्रेयर वुड बी मोर पावरफुल, हुज प्रेयर किसकी प्रार्थना, वुड बी यानी होगी, किसकी प्रार्थना मोर पावरफुल होगी, ज़्यादा शक्तिशाली होगी। किम मूव्ड टू द ईस्टर्न टिप, किम जो था वो मूव कर गया मतलब चला गया ईस्टर्न टिप की ओर, उस आइलैंड के, उस द्वीप के ईस्टर्न पार्ट में वो चला गया। ईस्टर्न मतलब होता है कि पूर्वी दिशा की ओर, ठीक है। जैसे कोई लैंड होती है, ज़मीन होती है, उसके आप कह सकते हैं कि 4 दिशाएं जैसे होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो पूर्वी भाग पर वो चला गया। नेल्ट डाउन मतलब घुटनों के बल झुक गया, ठीक है। नेल्ट ये नील का सेकंड फॉर्म है, KNEE मतलब होता है नील, इसमें जो है के साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे नील, ठीक है, KNEEL। आई थिंक ये वर्ड आपके लिए बहुत ही नया होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है झुकना, खासकर घुटनों के बल झुक जाना, ठीक है, बैठ जाना, उसको बोलते हैं नील डाउन। उसका सेकंड फॉर्म है नेल्ट डाउन। तो वो घुटनों के बल झुक गया। एंड बिगेन टू प्रे, और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। देयर वहाँ। रे वेंट टू द वेस्टर्न टिप ऑफ द आइलैंड एंड प्रेड देयर। रे जो था वो कहाँ चला गया, आइलैंड के पश्चिमी, सबसे पश्चिमी भाग पर चला गया, वेंट यानी गया, और वहाँ प्रार्थना शुरू कर दिया। प्रेड देयर वहाँ प्रार्थना किया। अब आइए देखते हैं कि किसकी प्रार्थना कबूल होती है, किसकी प्रार्थना को ईश्वर सुनता है और किसकी हेल्प करता है और किस तरह से करता है। क्लियर है। किम प्रेड टू गॉड, किम ने ईश्वर से प्रार्थना किया, टू गिव देने के लिए, हिम यानी उसे, फूड टू सर्वाइव, सर्वाइव यानी जीने के लिए, जीने के लिए भोजन, जीने के लिए पहला जरूरी क्या है, भोजन और पानी, वाटर, ठीक है। तो उसने अपने सर्वाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए भगवान से फूड, भोजन के लिए प्रार्थना किया। सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्यपूर्वक, ही गॉट अ पाइल ऑफ फूड, ही गॉट उसने प्राप्त किया, गॉट गेट का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, गेट गॉट गॉट। तो उसने एक भोजन का ढेर प्राप्त किया। अ पाइल ऑफ फूड यानी कि भोजन का एक ढेर उसको प्राप्त हो गया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन द सी शोर, सी शोर मतलब होता है समुद्री किनारा, ठीक है, समुद्री किनारा। तो समुद्री किनारे पर उसको सब्जियां, फ्रूट्स, फल, भोजन का बहुत सारा ढेर उसको प्राप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर 2 days 2 दिनों बाद, ही रिक्वेस्टेड उसने रिक्वेस्ट किया, उसने विनती किया, फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर कन्या के लिए, एक सुंदर लड़की के लिए। क्यों, एज क्योंकि, हिज वाइफ उसकी सॉरी यहाँ पर एज का मतलब होगा के रूप में, ठीक है, और एज का मतलब क्योंकि भी होता है जब किसी सेंटेंस, 2 सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा के रूप में,
एज हिज वाइफ, अपनी पत्नी के रूप में वो एक सुंदर कन्या के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, विनती करता है। एज ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली ऑन द आइलैंड। अब देखिए यहाँ पर एज फिर से आ गया, यहाँ पर भी आया एज, लेकिन दोनों के मतलब में बिल्कुल अंतर है। यहाँ पर जो एज आया है, यहाँ से एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा क्योंकि, क्योंकि इसका प्रयोग किया गया है रीज़न को बताने के लिए, ठीक है। उसने ऐसा क्यों किया, एज, क्योंकि ही वॉज फीलिंग, वह फील कर रहा था, वह एहसास कर रहा था, वेरी लोनली, बहुत अकेलापन, ऑन द आइलैंड, उस आइलैंड पर, उस द्वीप पर, इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, देयर वॉज अ शिप रैक नियर द आइलैंड, उस आइलैंड के करीब, नियर द पास में, करीब एक जहाज थी, एंड अ लोन सर्वाइवर, और एक अकेला सर्वाइवर मतलब कि संरक्षण करता या बचाने वाला, लोन मतलब अकेला, एक संरक्षण करता बचाने वाला था। अ ब्यूटीफुल गर्ल, जो कि एक लड़की थी, एक सुंदर लड़की थी। किम मैरिड द गर्ल, मैरिड यानी कि विवाह करना, तो उसने विवाह कर लिया उस लड़की से, ठीक है। वॉट एवर किम प्रेड फॉर, वॉट एवर फॉर यानी किसी भी चीज़ के लिए, जब आप कहना चाहते हैं कि वॉट एवर फॉर, किसी भी चीज़ के लिए, किम प्रेड, किम ने प्रे किया, किम ने प्रार्थना किया किसी भी चीज़ के लिए, वॉज ग्रांटेड टू हिम, ग्रांट मतलब होता है प्रदान करना, वॉज ग्रांटेड, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब कि ऐसा किया गया, मतलब प्रदान किया गया, वॉज ग्रांटेड टू हिम, हिम यानी उसे, तो उसने वॉट एवर, जो कुछ भी उसने प्रार्थना किया जिसके लिए भी, उसे वो प्रदान किया गया ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा। ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर, अब 1 महीने और बीत जाते हैं, वो बढ़िया आराम से खाने पीने के लिए उसकी चीज़ें हो गई, एक लड़की भी आ गई सुंदर, इस तरह से वो आराम से वहाँ रहने लगा। 1 महीने बाद, अब ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर, लगभग 1 महीने बाद, द शिप रैक किम डिसाइडेड टू मूव बैक टू हिज होम टाउन, ठीक है। तो उसका जो शिप रैक था, है ना, वो तो खैर टूटा हुआ था। किम डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू मूव बैक, वापस जाने के लिए, मूव मतलब होता है गति करना या किसी दूर जगह जाना, टू मूव बैक, वो वापस बैक होने के लिए, टू हिज होम टाउन, अपने गृह नगर को जाने के लिए उसने, ठीक है, निर्णय किया, डिसाइड किया। ही प्रेड टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना किया, टू सेंड, भेजने के लिए, हिम, उसे, अ शिप, एक शिप, एक जहाज, टू टेक हिम होम, उसे घर ले जाने के लिए, टेक हिम होम, उसे घर ले जाने के लिए, ठीक है। श्योर इनफ यानी कि अनिवार्य रूप से, श्योर इनफ पक्का। देयर केम अ शिप, वहाँ एक जहाज आई, देयर केम अ शिप, एक शिप आई, टू टेक किम एंड हिज वाइफ होम, तो उसके किम और उसकी पत्नी वाइफ को होम ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए एक शिप आ गई। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर हमने पार्ट 1 को देखा है, सॉरी, है ना। हम पार्ट 2 को हम कल कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि किस तरह से ये जो आदमी है किम, इसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, लेकिन इसने अपने एक दोस्त रे को बिल्कुल याद नहीं किया, ठीक है। तो आइए हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है और भी इस कहानी में क्या एंड होगा। फिलहाल हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करेंगे और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।